स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। दौड़ 3000 प्रतिमाह। अर्जुन वर्मा हंसना चाहते थे जब उन्होंने निर्देशक झो को एक तरह के वरिष्ठ होने का नाटक करते हुए देखा। एक जूनियर को सलाह दी। निर्देशक झो की आंखों में तड़प को देखने पर अर्जुन वर्मा ने आखिरकार अपने इरादों को समझा। निर्देशक झो गुआन शुकिन को लुभाना चाहते थे और उन्हें एक संभावित प्रतिद्वंद्वी मानते थे। जब वह एक से मिला तो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी पर कदम रखना चाहिए, लेकिन वह गुआन शुकिन के साथ एक नकारात्मक छाप छोड़ने से बचने के लिए सीधे ऐसा नहीं कर सका। इसलिए वह केवल खुद को एक लंबी टोपी दे सकता था और अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन वर्मा की स्थिति को कम कर सकता था। उसके अनुयायी हो उसका कर्मचारी बन गया। अर्जुन वर्मा मुस्कुराई और धीरे से अपना सिर हिलाया। निर्देशक झो, हमारे स्कूल में छात्र उस भौतिकवादी नहीं हैं। हम कुछ $100 में एक बैग प्राप्त कर सकते हैं और स्कूल कैंटीन में तारीख कर सकते हैं। जल्दी। अर्जुन वर्मा के शब्दों को सुनने के बाद निर्देशक झो ने अपनी अभिव्यक्ति में बदलाव किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन वर्मा उनके भौतिकवादी होने के बारे में व्यंग्यात्मक होंगे। निर्देशक झो की आंखें नाराजगी से चमकती थी। जियो वांग, आप इसे इस तरह से नहीं डाल सकते हैं। कैंपस लव शुद्ध और निर्दोष है, लेकिन आप स्कूल छोड़ देंगे और आखिरकार समाज में प्रवेश करेंगे। निर्देशक झो ने अपने अच्छे के लिए यह सब कहा। अपने शब्दों को न ले, एक युवक ने कहा, और अर्जुन वर्मा में डूब गया जब उसने निर्देशक झो के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखी। यह सही है। जब आपके पास कोई पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? एक लड़की ने भी अर्जुन वर्मा पर नजर डाली। जियो वांग, आप अभी भी युवा हैं। वे कई वर्षों से समाज में काम कर रहे थे और वे अपने बॉस के भावों से कुछ समझ सकते थे। वे बता सकते हैं कि निर्देशक झो उन्हें शर्म करना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें उसे हाथ देने की जरूरत थी। जब उन्होंने उनकी टिप्पणी सुनी तो अर्जुन वर्मा की आंखों में व्यंग्य का संकेत मिला। हम अभी भी स्कूली शिक्षा दे रहे हैं और हमारे पास कई परेशान करने वाले मामले नहीं हैं। हमें बस वही करने की आवश्यकता है जो हम चाहते हैं, और यह करेगा। गुआन शुकिन ने एक मुस्कान के साथ बात की जब उसे लगा कि माहौल के साथ कुछ है। गुआन शुकिन के लिए एक लड़की ने कहा, शुकिन, तुम अभी भी युवा हो, मेरी बात सुनो, मैं भविष्य में तुम पर नाग नहीं हूं। जैसे ही उसने अपनी सदा सुनाई, निर्देशक झो की आंखों में दयालुता देखकर वह प्रसन्न हो गई। वेट्रेस। इस समय निर्देशक झो को एक विचार मिला और दरवाजे पर वेट्रेस के लिए बुलाया। सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? वेट्रेस से पूछा कि कौन चला गया? क्या आपके पास अभी भी वह सीमित कैवियार है? निर्देशक झो से वेट्रेस से पूछा। मुझे रसोई के साथ जांच करने की आवश्यकता है। वेट्रेस ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, कृपया मेरे लिए जांच करें। निर्देशक झो ने असंबद्ध रूप से सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने सभी को बताया, ट्रफल, फॉई ग्रास और कैवियार 3 सबसे प्रसिद्ध विदेशी व्यंजन हैं। कैवियार विशेष रूप से बेहद कीमती है। पहली ग्रेड रेस्तरां में बेचा गया कैवियार सीमित संस्करण है और प्रति हिस्से $4000 की लागत है। बस 1 या 2 लोगों को साझा करने के लिए पर्याप्त है। स्वाद अलौकिक है। हम उपलब्ध हैं। निर्देशक झो, आप बहुत उदार हैं। कैवियार अभी बहुत महंगा है। कई समझदार युवाओं ने कहा, यह सही है। निर्देशक झो, ये व्यंजन पर्याप्त है। आप शुकिन के लिए ऑर्डर क्यों नहीं करते हैं? आपको हमारे पास अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। हम देखेंगे कि कितने हिस्से उपलब्ध हैं। निर्देशक झो उन्हें सुनने के बाद उनसे संतुष्ट थे। मुझे खेद है सर, लेकिन हमारा कैवियार आज बाहर है। जल्द ही। वेट्रेस चला गया और माफी मांगी। जल्दी। बीचा। ओह, क्या प्रबंधक हुआंग चारों ओर है? निर्देशक झो से एक भ्रूभंग के साथ पूछा। हाँ सर, क्या आपके पास कोई अनुरोध है? वेट्रेस को जल्दी से पूछा। कुछ भी नहीं, मैं उसे एक कॉल दूंगा। निर्देशक झो ने वेट्रेस पर इशारा किया और अपने फोन के लिए मछली पकड़ ली। निर्देशक झो, क्या आप पहली कक्षा के रेस्तरां से प्रबंधक को जानते हैं? आश्चर्य के साथ एक युवक से पूछा। हम भोजन के एक जोड़े पर एक दूसरे से मिले। निर्देशक झो ने बिना किसी भावना के कहा, लेकिन उनकी आंखें घमंड से झलकती थीं। मैं अभी भी विदेशों से लौटने के बाद कुछ वर्षों के दौरान कुछ लोगों को जानता हूं। निर्देशक झो, आप वास्तव में जीवन के सभी क्षेत्रों से कई लोगों से दोस्ती करते हैं।
इससे आपको कुछ भी करने की सुविधा मिलेगी। किनारे पर एक युवक अपने जूते चाट रहा था। नेटवर्क आज समाज में आवश्यक है, निर्देशक झो ने मुस्कुराते हुए कहा कि विपरीत पक्ष पर फोन। हेलो निर्देशक झो, आप कैसे हैं? फोन पर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज सुनी गई। प्रबंधक हुआंग, क्या आप व्यस्त हैं? एक मुस्कान के साथ निर्देशक झो से पूछा। वास्तव में नहीं, क्या कुछ ऐसा है जिसके साथ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? निर्देशक झो, आज आपका डिनर कैसा रहा? मैं इससे काफी खुश हूँ। मैं आपको इसके संबंध में भी बुला रहा हूँ। प्रबंधक हुआंग, क्या आपको लगता है कि आप हमारे लिए कुछ कैवियार प्राप्त कर सकते हैं? आपके कर्मचारियों ने कहा कि यह स्टॉक से बाहर है, लेकिन मेरे पास इसके लिए एक तरस है। क्या आपको लगता है कि आप मेरे मेहमानों की मेजबानी करने के लिए मेरे लिए कुछ प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, रूर, रसोई को कुछ अलग सेट करना चाहिए था, कुछ बचा होना चाहिए। महान, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें प्रबंधक हुआंग। निर्देशक झो ने अपनी मुस्कुराहट को गहरा कर दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ शिष्टाचार टिप्पणी करने के बाद लटका दिया। ठीक है, पहली कक्षा का रेस्तरां हर दिन कुछ ही मामले में अलग सेट करेगा। कुछ बचे हैं। निर्देशक झो चकले। उन्होंने गुआन शूकिंग में अपनी टकटकी लगाई। इसे बाद में एक कोशिश दें। शूकिंग, स्वाद महान है। गुआन शूकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। निर्देशक झो, आपके इलाज के लिए धन्यवाद। इस भोजन के लिए यह महंगा होना चाहिए। यह इतना खर्च नहीं किया गया था, शायद $10,000 से कम। निर्देशक झो ने अपना सिर हिला दिया। जब तक आप आज भोजन का आनंद लेते हैं। वैसे आपने और आपके मित्र ने अभी और रात का खाना कहाँ रखा है? गुआन शूकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम स्कूल में बाहर खाना बनाने की योजना बना रहे थे। आउटडोर खाना पकाने? निर्देशक झो ने रुक कर अपनी भौहें उठाईं। इस तरह के एक गर्म दिन और आप आउटडोर खाना पकाने के लिए जा रहे हैं। बाहर कई मच्छर हैं। जियो वांग, आप समझ नहीं रहे हैं। इसके अलावा यह उनकी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है अगर लड़कियों को बारबेक्यू द्वारा धूम्रपान किया जाता है। यदि आप एक लड़की के खाने के लिए व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको कम से कम एक सभ्य रेस्तरां के लिए जाना चाहिए। किस तरह का रेस्तरां? अर्जुन वर्मा ने देखा कि निर्देशक झो उसे वापस देख रहे थे, इसलिए उन्होंने पानी का एक घूंट लिया और भावुकता से पूछा। पहली कक्षा का रेस्तरां आपके लिए महंगा हो सकता है क्योंकि आप एक छात्र हैं, लेकिन आपको कम से कम एक भोजन के लिए एक फ्रेंचाइजी रेस्तरां में जाना चाहिए जो कि $200 से $300 के आसपास है। आउटडोर खाना पकाने के लिए अनुचित है। निर्देशक झो ने गुआन शूकिंग को देखा, जैसा कि उन्होंने बोला था। इसके अलावा आउटडोर खाना बनाना सुरक्षित नहीं है। आप बेहतर नहीं हैं। हे, उनकी टिप्पणी को सुनकर अर्जुन वर्मा ने उन पर ध्यान दिया। निर्देशक झो ने अपनी आंखों में नाराजगी दिखाई जब उन्होंने हंसी की हंसी सुनी। निर्देशक झो, चलो खुदाई करते हैं, यह देर हो रही है। यह देखकर कि अर्जुन वर्मा दुखी थी, गुआन शूकिंग ने जल्दी से मेज के नीचे अपनी बाह पर झकझराया। ऐसा करते समय उसकी हथेली को उसकी हथेली में अच्छी तरह से पकड़ा गया था। एक करंट उसके शरीर में दौड़ने के लिए लग रहा था और उसने इसे तुरंत वापस ले लिया। अर्जुन वर्मा ने गुआन शूकिंग पर पीड़ित किया और चकित कर दिया। वह आगे नहीं बने रहे और हंसते रहे। कुछ भोजन है। पहली कक्षा के रेस्तरां में समुद्री भोजन सबसे अच्छा है। ओह, फिर अधिक भोजन है। आपके पास भविष्य में इसके लिए कोई मौका नहीं हो सकता है, निर्देशक झो ने कहा। हाँ, आज के इलाज के लिए निर्देशक झो को धन्यवाद। अर्जुन वर्मा ने अपने होठों को थोड़ा और सिर हिलाया। उन्होंने अपने चॉपस्टिक को उठाया और अपने भोजन के साथ जारी रखा। गुआन शूकिंग को राहत मिली जब उन्होंने अर्जुन वर्मा को अपने भोजन का आनंद लेते देखा। वह झिझकती थी और केकड़े के पंजे का एक टुकड़ा उठाती थी। एक मुस्कान के साथ उसने कहा, यह कोशिश करो, यह स्वादिष्ट है। अर्जुन वर्मा ने उसे देखा और सिर हिलाया। वास्तव में मुझे डर है कि आपके पास इसके बाद फिर से कोशिश करने का मौका नहीं हो सकता है। एक युवक ने जब अर्जुन वर्मा के लुक को देखा तो एक युवक ने कहा। आवाज नरम थी, लेकिन यह श्रव्य था। हालांकि अर्जुन वर्मा बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। वह उसके साथ नहीं करना चाहता था क्योंकि वे सभी गुआन शूकिंग के सहयोगियों थे। उसी समय प्रबंधक हुआंग ने निर्देशक ली के फोन कॉल को लटका दिया और निर्देशक ली से बात की, जो साइड में अपना सामान साफ कर रहा था। वैसे निर्देशक ली ने उसे सुना और कहा, उस ग्राहक को नीचे कर दे। उसके बाद रसोई में जाएं, अतिरिक्त कैवियार प्राप्त करें और मुझे उस निजी कमरे में ले जाएं। हम किसी और को वितरित कर रहे हैं। निर्देशक ली, आप इसे कौन दे रहे हैं? मैनेजर हुआंग थोड़ा स्तब्ध था क्योंकि उसने आश्चर्य में पूछा था।
आपका भविष्य का मालिक। निर्देशक ली ने उन्हें देखा और कहा, पहली कक्षा का रेस्तरां कल से इस व्यक्ति से संबंधित होगा। आपको आज उन्हें पहले जानना चाहिए। मेरे भविष्य के मालिक। प्रबंधक हुआन आश्चर्यचकित था। वह जानता था कि निर्देशक ली ने पहली कक्षा के रेस्तरां को संभालने के लिए इस व्यक्ति के साथ एक सौदा किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके भविष्य के मालिक आज यहाँ रात का भोजन करेंगे। ठीक है निर्देशक ली, मैं इसे ग्राहक को समझाऊंगा। प्रबंधक हुआंग ने जल्दी से सिर हिलाया और रसोई में चला गया। वह शेफ से इसे अत्यंत प्रयास के साथ तैयार करने के लिए कह रहा होगा। आखिरकार यह उनके भविष्य के मालिक के लिए तैयार किया गया था। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।